और इस बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में बात करते हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से कल अनाउंस करी गई और कहा गया कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है आज, उसी का तोहफा दिया जा रहा है महिलाओं को। अब एलपीजी जो गैस सिलेंडर है उसकी जो कीमत है 200 रुपए पर सिलेंडर अब घटा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसी के लिए तोहफा दिया गया है देश की महिलाओं को। लेकिन ऑपोजिशन का इस फैसले पर भी सवाल उठाना उनका बनता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो टीम इंडिया का इफेक्ट है उसकी वजह से मजबूरी में आकर, प्रेशर में आकर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने तो ये तक कह दिया कि रेवड़ी है, रिलीफ नहीं है। और जहां तक अगर लोअर इनकम ग्रुप के जो बताए जाते हैं सिटीजन है उनके लिए तो फिलहाल बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग होने वाली है 31 और 1 सितंबर के बीच में मुंबई में, ऑपोजिशन का ऑलरेडी ये कहना है कि ये वो एक तरीके से दबाव बनाने में कामयाब हुई है मोदी सरकार पर। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। ठीक आज अगस्त के महीने में 1 साल के अंदर ये तीसरी बैठक जो है होने जा रही है और ये बॉम्बे में है। तो इसलिए हम सब लोग जो हैं इस बैठक में यहाँ आए हैं ताकि देश भर से, चाहे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, हम सब लोगों ने जितने रीजन्स पार्टी हैं जो ऑपोजिशन में रहे हैं विद कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम जो है हम लोगों ने इंडिया रखा है। तो आप सुन पा रहे हैं जो विपक्षी लीडर्स की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं। ऑन ग्राउंड हम आपको सिचुएशन दिखाते हैं कि तैयारियां किस तरह से जोर शोर से लगातार जरी हुई हैं। और जहां तक अगर हम बात करें एक होटल में जहां पे ये 2 दिवसीय जो मीटिंग होने वाली है इंडिया ब्लॉक की, ऑन ग्राउंड एक रिपोर्ट आपके पास लेकर आते हैं। आखिरकार जो तैयारियां हैं वो अब तक कहां तक पहुंची है। विपक्ष की इंडिया की बैठक के पहले लगातार पोस्टर वॉर जारी है। तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हैं। आपको बता दें कि बिहार और बेंगलोर के बाद मुंबई के द ग्रैंड हयात होटल को चुना गया है जहां पर विपक्ष की इंडिया की बैठक होने वाली है। तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है। इसी होटल के अंदर इंडिया की मीटिंग होगी, डिनर होगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया का लोगो लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि जहां इस होटल में ही 80 कमरे बुक किए गए हैं, वही होटल के बाहर की जो तैयारियां हैं वो ये है कि लगातार पोस्टर लगाए गए हैं उन सभी बड़े नेताओं की जो इस मीटिंग का एक अहम हिस्सा रहने वाले हैं। पोस्टर की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी हो, शरद पवार हो या फिर जेडीयू के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की पोस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष अपने आप में कितना मजबूत है। आपको बता दें कि कई अहम नेता जो हैं वो आज ही आ चुके हैं इस होटल की। अगर हम बात करें तो बिहार से तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि तैयारियों की बात की जाए तो विपक्ष की महाविकास अघाड़ी ने इस पूरे बैठक की जिम्मेदारी को आपस में बांटा है। जहां लोगों के होटल में रहने, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी पर है, तो वहीं लोगों की आवाजाही की कार्यकारिणी जो की होगी उसकी जिम्मेदारी एनसीपी ने ले रखी है। बात सोशल मीडिया और एडवर्टीजमेंट की हो, पोस्टर्स लगाने की हो, तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने ले रखी है। आपको बता दें कि पहले बिहार की मीटिंग में ये दिखाया गया था कि कितने आंकड़े हैं इनके पास, कितनी पार्टियां जुड़ी हैं। बेंगलोर की मीटिंग में अपने आप को इंडिया का टाइटल दिया गया था, तो वहीं अब मुंबई की बैठक के अंदर अपने आप को एक लोगो से लॉन्च करेगी इंडिया की ये पूरी बैठक। साफ तौर पर हर मीटिंग के साथ एक नई लॉन्चिंग ये दिखाने की कोशिश है कि अपोजिशन एनडीए के खिलाफ में कितना ज्यादा मजबूत है। देखना ये होगा कि इतनी बड़ी तैयारियों के बाद इंडिया की ये बैठक कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर अब बात करें तो एक तरफ जहां इंडिया की बैठक है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी अपनी अहम मीटिंग करेगी और लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव को लेकर अपनी मीटिंग करके अपनी सीटों को मजबूत करने की तैयारी करेगी। चंदन के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए मुंबई से। अब इसी मीटिंग को लेकर बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे ये जो विपक्षी अलायंस है इसे बेसहारा का नाम करा दिया गया है। यहाँ पे बीजेपी का ये कहना है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से इतनी ज्यादा और इतने ज्यादा डिफरेंसेस होने वाले हैं कि आखिरकार इनमें जो यूनिटी है वो जीरो है, ये सिर्फ नाम के लिए यूनाइटेड है। उत्सव का माहौल है उनके लिए, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि विपक्ष जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहा है तो मेरा तो आग्रह है कि वो आजीवन इसी प्रकार से विपक्ष की बैठकें करते रहे, यही भारत के लिए लाभदायक होगा।
Well, first ask him to take care of Arvind Kejriwal and his other colleagues like Mamata Banerjee. Arvind Kejriwal is going and sitting on the neck of Mr. Baghel and saying he's the most corrupt chief minister. Not me, Mr. Kejriwal saying so. So ask him कि पहले वो जो बाकी लोग गर्दन पे बैठे हैं उनकी चिंता करें, हमारे पे तो बाद में आएगा वो। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, गुड मॉर्निंग। ये आपसी जो डिफरेंसेस है, दरारों को कैसे भर पाएंगे ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स, यही बीजेपी फिलहाल अभी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी ये कह रही है कि जो ऑपोजिशन का रैंक है इंडिया अलायंस, इसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इतने सारे प्रधानमंत्री पद के जब उम्मीदवार होते हैं तो एक साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। आखिरकार कन्वेनर कौन बनेगा, आखिरकार सीटों का बंटवारा कैसे होगा और आखिरकार मीटिंग के बाद हल क्या निकलेगा, क्योंकि देखिए 2 मीटिंग हो चुकी हैं लेकिन कुछ कंक्रीट जो एक अलायंस का फॉर्मेशन होगा, सीट शेयरिंग का, कौन कन्वेनर होगा, वो नहीं निकला। तो जो इंडिया अलायंस है वो यही कह रहा है कि इस मीटिंग के बाद जो है डिटेल्स बाहर आएंगी, लोगो लॉन्च हो सकता है, कन्वेनर के नाम पे फैसला हो सकता है, सीट शेयरिंग के मामले में बातचीत हो सकती है और एक जो एंथम है इस पूरे अलायंस का वो आ सकता है। तो इस तरह से ये मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है अमिता। इंडिया की जो मीटिंग जो है मुंबई में होगी, क्योंकि इसमें काफी सारे फैसले हो सकते हैं, लेकिन क्या उन फैसलों पे कंसेंसस बन पाएगा कन्वेनर के मुद्दे पे, लोगों के मुद्दे पे और क्या क्या सीट शेयरिंग का रहेगा, वो देखना बेहद जरूरी रहेगा। वहीं पे बीजेपी तंज वही बात हो जाती है सीट शेयरिंग की, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है सारी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए और क्लैरिटी अभी तक मिल नहीं पाई और आखिरकार क्लैरिटी इसका भी इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये इंडिया अलायंस की तरफ से। मोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।